तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में कोई फैक्ट है, ठीक है, तो उसको तुम याद करो, इंस्टेंटली याद करो, ठीक है, उसी टाइम पे याद कर लो। टेस्ट में जो भी गलती हो रही है तुम एक कॉपी बनाओ, एक ऐसे दीवार पे चिपका दो, रोज़ देखो उसको, ठीक है, तब होता है याद। ठीक है, बायो बेस बनाता है। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने भी तुम अच्छे रोल पर, अगर बायो तुम्हारा खराब है, बायोलॉजी तुम्हारी खराब है, तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कभी भी। अब इस टाइम पे तुम लेक्चर देखना बंद कर दो, अब सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम उससे क्या समझे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है, उस पे जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत सिंह, करंटली सेकंड ईयर एम स्टूडेंट। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट 50 डेज़ में हमारा जो प्लानर रहने वाला है, हमारा जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है हमारी, वो नेक्स्ट 50 डेज़ में क्या रहेगी, ताकि हम नीट में अच्छा स्कोर कर सकें और एक गवर्नमेंट सीट ले सकें। देखो, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा स्कोर 100% तुम्हारा 100 से 150 नंबर तुम्हारा आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस प्लानर को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो देखो करना क्या है। देखो, हमारा जो एग्ज़ाम है, पहली बात तो ये, तुम इस प्लानर को फॉलो क्यों करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा इस प्लानर को फॉलो करके। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम इस प्लानर को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बस मुझे अपना 10 घंटे दो पर डे तुम अगर मुझे 10 घंटे बस देते हो, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। 150 से 200 नंबर अभी से भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, 150 से 200 नंबर तक तुम्हारा नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे 10 घंटा दे दो अपने पर डे का। अगर तुम 10 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में 10 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम कितना भी अच्छा स्कोर करते हो, लेकिन अगर तुम 10 घंटा अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है इस साल। तो तुम्हें मिनिमम 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। तो ये 10 घंटे तुम मुझे दो, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे तुम्हें आगे स्ट्रेटजी से करोगे ताकि तुम्हारा नंबर बूस्ट हो सके। 10 घंटा बस देना है, ठीक है, पर डे, ये बहुत कम है। ठीक है, और तुम्हें हर वीक में तुम नियरली 25 चैप्टर तुम कंप्लीट कर चुके होगे। हर हफ्ते में तुम 25 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। इसमें 14 चैप्टर बायो का रहेगा, 5 चैप्टर केमिस्ट्री का, 5 चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, तुम हर वीक में अगर तुम मेरे इस प्लानर को फॉलो करोगे तो तुम्हारा 25 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर वीक में। ठीक है, और देखो तुम 2 फुल सिलेबस टेस्ट भी देते रहोगे। ठीक है, हर वीक में तुम 2 फुल सिलेबस टेस्ट देते रहोगे, तुम्हारा 25 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और मार्च एंड होते होते तुम रफली तुम्हारा पूरा ये सिलेबस जो है ना एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम मेरे प्लानर को फॉलो करते हो तो तुम्हें इतनी बेनिफिट्स मिलेगी। ठीक है, 10 घंटे तुम्हें देना है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे लोग 14-15 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 10 घंटे देना बहुत कम है। ठीक है, और हर वीक में तुम्हारा 25 चैप्टर भी हो रहा है। ठीक है, तुम टेस्ट भी दे रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम किसी और का प्लानर फॉलो कर रहे हो, किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, कोई तुम्हारा सीनियर तुम्हें कोई एडवाइस दिया, तुम उसके हिसाब से चल रहे हो, तो फिर ठीक है, तुम उन्हीं के हिसाब से चलो। सारे लोग सही बताएंगे, तुम उनके हिसाब से चलो। पर अगर तुम नहीं, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुम मेरे हिसाब से चलो। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्लान क्या है, और प्लीज़ यार इसे फॉलो करना है, ऐसे ही बस मत देखना, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे मोटिवेशन के लिए मत देखना है सब। ठीक है, फॉलो करोगे तो फॉलो अगर करना है तो ही देखना, आगे देखो, नहीं करना है तो फिर चले जाओ। ठीक है, अब देखो करना क्या है। हमें पता है कि हमारा एग्जाम 3 मई को हो रहा है। ठीक है, 56 डे अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो नियरली मोटा मोटा मानता हूँ मैं 50 डेज बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब तुम वीडियो किसी भी दिन देख रहे हो, अगर तुम संडे को देख रहे हो या मंडे को देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो तुम, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ऐसा कोई नहीं है कि तुम लेट से देखोगे तो तुम्हारा नुकसान हो गया या फिर टाइम लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम किसी भी टाइम से देखो, तुम उसको फॉलो कर सकते हो आराम से। देखो तुम्हें करना क्या है। अब देखो संडे को तुम क्या करोगे, संडे को तुम्हें 2 चैप्टर बायो उठाना है। ठीक है, 2 चैप्टर सुबह उठते ही तुम 2 चैप्टर बायो निपटा लो, एनसीईआरटी रीडिंग मार के। अब तुम्हें 2 चैप्टर दोनों बड़ा नहीं उठाना है, एक बड़ा उठा लिए। देखो जेनेटिक्स बड़ा होता है तो उसी में एक छोटा बायोटेक उठा लिए या सेल साइकिल उठा लिए, कुछ भी छोटा चैप्टर उठा लिए। ठीक है, तो एक बड़ा एक छोटा ऐसे कॉम्बिनेशन करके चलोगे ताकि तुम्हारा मतलब तुम्हें ऐसा भी ना हो कि बहुत हो गया और तुम्हारा काम भी हो जाए, 2 चैप्टर भी हो जाए। तो 2 चैप्टर भी तुम्हारा हो गया, और ये 4 घंटा में टाइम दिया और 4 घंटे के अंदर इन 2 चैप्टर को कर लो। मान लो तुम जेनेटिक्स पढ़ा है तो 2.5 आवर्स दे दो और इसको 1.5 आवर दे दो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा करके 2 चैप्टर सुबह तुम्हारा बायो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करना है अब, उसी में संडे को ही तुम्हें एक फुल सिलेबस टेस्ट भी लगाना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है जो कि 3 घंटे का होगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। ये 3 से 4 घंटा एनालिसिस में भी देना है पूरा। ठीक है, तो तुम इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, इसको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा 10 से 11 घंटे संडे को तुम पढ़ोगे, जिसमें तुम 2 चैप्टर बायो करोगे और एक फुल सिलेबस टेस्ट दोगे और उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करोगे। ठीक है, अब देखो ये संडे को हो गया, और मंडे को देखो क्या करोगे तुम। मंडे को तुम्हें ये करना है। ठीक है,
2 चैप्टर इस दिन भी बायो पढ़नी है तुम्हें। 2 चैप्टर बायो तो तुम्हें डेली 2 चैप्टर पढ़ना है, वीक में हर दिन तुम्हें बायो 2 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बायो बेस होता है, अगर बायो ही नहीं अच्छा रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी अच्छा रहे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बायो को तुम पर डे 2 चैप्टर रिवाइज करो एनसीईआरटी से, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी बायो की रीडिंग मारो, ठीक है। अब इसमें भी देखो एक बड़ा चैप्टर उठा लिया, जेनेटिक्स का जो सेकंड वाला चैप्टर है वो उठा लिया, और बायोटेक का सेकंड वाला उठा लिया, तो एक बड़ा हो गया एक छोटा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ खुद से। अगर नहीं बना पाओगे तो बोलो, मैं बना दूंगा एक बड़ा छोटे चैप्टर का, ताकि सब मेंटेन रहे, ठीक है, ज़्यादा लोड ना है। तो इसमें मैक्सिमम 4 घंटा लगेगा। फिर यहाँ पे 2.5 आवर दे दो, इसको 1.5 आवर दे दो, या 1 आवर दे दो, इसको 3 आवर दे दो, कुछ भी दे दो ऐसा करके, ठीक है। 4 घंटे के अंदर बायो पूरा निपटा लो 2 चैप्टर। ये मंडे का शेड्यूल बता रहा हूँ। अब देखो मंडे को टेस्ट नहीं देना है, रोज़ रोज़ टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट बस संडे को देना है और वेडनेसडे को देना है, ठीक है। अब रुको मैं बताता हूँ। तो मंडे को तुम क्या किए, 2 चैप्टर बायो रिवाइज कर लिए, ठीक है, सुबह उठते उठते ही। एक चैप्टर फिजिक्स का उठा लो, एक चैप्टर केमिस्ट्री का उठा लो, ठीक है। जैसे फिजिक्स में कोई बड़ा चैप्टर उठा लिया, मान लो रे ऑप्टिक्स उठा लिया, तो सेम केमिस्ट्री में छोटा चैप्टर उठा लो, ताकि मेंटेन रहे, तुम ज़्यादा थको मत, ज़्यादा तुम्हें लोड ना फील हो। तो केमिस्ट्री में तुम क्या उठा सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट उठा सकते हो, रिडॉक्स उठा सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स उठा सकते हो, कोई भी छोटा चैप्टर तुम उठा सकते हो। अगर इधर बड़ा उठाया, फिजिक्स में बड़ा कोई चैप्टर उठाओ, तो केमिस्ट्री में छोटा कोई चैप्टर उठा लो। अब देखो करना क्या है, अब तुम्हें फिजिक्स या केमिस्ट्री में तुम्हें बस लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू लगाना है। अब 10 साल का बस पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबसे रेलेवेंट पोर्शन होता है नीट के एग्जाम में आने का, रिपीट होने का, ठीक है। उसी टॉपिक से पर्टिकुलर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए तुम्हें ये 10 ईयर का पास प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें लगाना पड़ेगा 10 साल का, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें पीडीएफ मिल जाता है, तुम्हारे पास बुक भी होगी, बुक भी आती है, तो पास 10 साल का भी पेपर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। अब जैसे मान लो रे ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, मैं मान लिया 60 क्वेश्चन आया होगा पिछले 10 साल में, तो यहाँ से 60 क्वेश्चन उठा लो। और यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स मतलब छोटा चैप्टर है, छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है, तो 30 इसमें 30 क्वेश्चन आए होंगे पास्ट में, तुम देख लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स 60 आया होगा, इससे ऐसे 30 आया होगा, तो नियरली तुम 100 मान लो, 100 क्वेश्चन इन दोनों को जब ऐड करोगे, इसको और इसको, तो तुम्हारा 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन तुम 5 घंटे में दे रहा हूँ टाइम तुम्हें। जैसे फिजिक्स में को तुम 3 घंटे दे दो और केमिस्ट्री को तुम दे दो 2 घंटे, ठीक है। तो तुम 5 घंटे में आराम से तुम्हें करना है, 5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, ये भी बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ तुम्हें पास्ट ईयर पेपर लगाना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो देखो मंडे को भी तुम कितना दिए, बस 9 घंटा दिए। संडे को भी तुम 9-10 घंटा दिए थे, मंडे को भी 9 घंटा दिए। इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम, अगर तुम्हारा कोई वीक टॉपिक है, तुम लेक्चर देख लो, उसका कुछ भी देख लो, पर 1 शॉट देख लो, पर ये करने के बाद देखना, ठीक है। ये करो सेम चीज़ ट्यूसडे को करना, जो मंडे को किया वही ट्यूसडे को करो। 2 चैप्टर बायो, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बड़ा फिजिक्स में उठा लो, एक केमिस्ट्री में छोटा उठा लो, कुछ भी, या फिर केमिस्ट्री में बड़ा उठा लो, फिजिक्स में छोटा उठा लो। जैसे एग्जाम्पल वेव ऑप्टिक्स बड़ा मुझे लगता है, केमिस्ट्री में रिडॉक्स हुआ, मोल हुआ, सब छोटे छोटे चैप्टर लगते हैं मुझे, तो एक बड़ा उठा लो, एक छोटा उठा लो। वेव ऑप्टिक्स से मान लो पिछले 10 साल में 50 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, तो 3 घंटे में 50 क्वेश्चन निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ भी देखो रिडॉक्स और मोल को मिला दोगे तो 40 क्वेश्चन आए होंगे, इससे भी कम ही आए होंगे, ठीक है। तो इनको भी तुम कर लो 5 घंटे में। देखो फिर से वही चीज़, 100 क्वेश्चन 5 घंटे में तुम्हें करना है, आराम से कर लोगे। इस दिन भी तुम 9 घंटा ही बस पढ़े, 9 घंटे की स्टडी है, तो ऐसे करके चलो, ठीक है। तो सेम चीज़ मंडे का जो था वही ट्यूसडे को भी करना है, सेम, ठीक है। अब देखो वेडनेसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को सेम संडे वाला रूटीन करना है, वेडनेसडे को संडे वाला रूटीन फॉलो करना है। 2 चैप्टर बायो एनसीईआरटी तो डेली पढ़नी है तुम्हें, हर वीक में हर दिन एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है और उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है, ठीक है। तो ये है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, संडे को और वेडनेसडे को 2 दिन को तुम्हें क्या करना है, टेस्ट एक प्रॉपर देना है और 2 चैप्टर बायो पढ़नी है। बायो तो तुम्हें डेली पढ़नी है, 2 चैप्टर, लेकिन बस संडे और वेडनेसडे को क्या करना है, टेस्ट भी देना है। और देखो बाकी दिनों में क्या करना है, 2 चैप्टर बायो पढ़ना है और 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर फिजिक्स, ऐसे करना है, ठीक है। प्लस प्रीवियस ईयर लगाना है, 10 साल का क्वेश्चन पेपर, 10 साल का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, 10 साल का, ठीक है। तो ये रहा, देखो सेम चीज़ है। ट्यूसडे को तुम क्या किया, 2 चैप्टर बायो कर लिए, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर फिजिक्स, ठीक है। संडे को तुम क्या किया, 2 चैप्टर बायो कर लिए, लेकिन टेस्ट दिए और उसकी एनालिसिस प्रॉपर किए, तो बस यही करना है, ठीक है। अब देखो बायो का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेली तुम 2 चैप्टर बायो पढ़ो, क्यों मैं कह रहा हूँ कि रोज़ तुम 4 घंटा अपना बायो पे लगाओ, क्योंकि बायो अगर तुम कर लेते हो अच्छा, तो जैसे इस साल का कट ऑफ क्या था, 526-27 था इस बार का शायद कट ऑफ, ठीक है। तो देखो अगर बायो में तुम 330 पाते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स में 100 भी पा जाते हैं ना, 100 नंबर भी, तो भी पास हो जाते तुम, सिलेक्शन हो जाता तुम्हारा, ठीक है। जनरल रहते और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये है बायो का पावर, ठीक है। बायो बेस बनाता है, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने भी तुम अच्छे रोल पर, अगर बायो तुम्हारा खराब है, बायोलॉजी तुम्हारी खराब है, तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कभी भी, ठीक है। तो बायो में 340 तो मान के चलो कि स्कोर तुम्हारा आना ही चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो। इसलिए बायो तुम्हारा बेस है। फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम लगाओ, पर बायो को मेंटेन रखो, क्योंकि वो तुम्हारा नंबर मेंटेन रखेगा, एक अच्छा नंबर दिखाएगा तुम्हारा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना भी कर लो तुम नहीं ऊपर जा पाओगे अच्छे से,
ठीक है। फिजिक्स में कितना भी कोशिश करो 550, केमिस्ट्री में 560 570 पे अटक जाओगे, पर बायो में तुम अच्छा कर सकते हो, 350 तक जा सकते हो, 355 जा सकते हो। तो इसलिए बायो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो बायो को तुम्हें डेली पढ़ना है, ठीक है। अब देखो PYQ कहोगे, PYQ कहाँ से लाए हैं, PYQ का सोल्यूशन कहाँ है, मुझे तो PYQ ही नहीं आता, मुझे तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। तो देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे लोग PYQ सॉल्व करवाए हैं पहले से ही, ठीक है। तुम बोलोगे तो मैं PYQ भी करवा दूंगा, ठीक है। PYQ पहले से लोग सॉल्व करवाए हैं, तुम उनकी वीडियो देख लो। अब मेरे हिसाब से अब टाइम नहीं बचा है कि तुम पूरा पूरा लेक्चर देखो, पूरा पूरा वन शॉट देखो, 5 घंटे का, 10 घंटे का। तुम देखोगे वो वन शॉट तुम्हें अच्छा लगेगा, पर तुम उसके नोट्स बनाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कुछ समझा कुछ, लेकिन भाई वो भूल जाओगे तुम, कोई मतलब नहीं है उसका। अब इस टाइम पे तुम लेक्चर देखना बंद कर दो, अब सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम उससे क्या समझे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। उस पर जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। और अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में कोई फैक्ट है, ठीक है, तो उसको तुम याद करो, इंस्टेंटली याद करो, ठीक है, उसी टाइम पे याद कर लो। टेस्ट में जो भी गलती हो रही है तुम एक कॉपी बनाओ, एक ऐसे दीवार पे चिपका दो, रोज़ देखो उसको, ठीक है, तब होता है याद, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यार तुम्हें अब पूरे चैप्टर में 100 कॉन्सेप्ट है मान लो, तो ज़रूरी थोड़ी कि 100 कॉन्सेप्ट तुम्हें आता हो तभी तुम उस चैप्टर का क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं। 100 में से सिर्फ मान लो 40 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 40 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो तुम इस 40 को ही अच्छा कर लो ना। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 40 कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें लगेगा कि यार सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को तुम समझ लो। जरूरी थोड़ी कि तुम पूरा चैप्टर में महारत ही हासिल करो, पूरे चैप्टर में तुम एकदम नेता बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम उस टॉपिक को समझ लो जहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। तो ये कैसे समझोगे, जब तुम खूब सारा PYQ का सोल्यूशन देखोगे, खुद PYQ को सॉल्व करोगे, तब तुम उस टॉपिक को, उस टाइप के क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, लेक्चर देखोगे तो टीचर सारा पढ़ाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा में से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहीं पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, तो उस टॉपिक को तुम, उस टॉपिक में तुम अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब उसको टॉपिक को तुम सीखो, इसलिए तुम PYQ लगाओ, ठीक है। और देखो अब बोलो टेस्ट क्या क्या मतलब, टेस्ट में देखो, टेस्ट के एनालिसिस में पूरा टाइम दो, टेस्ट के एनालिसिस में पूरा टाइम दो। तुक्के से अगर तुम सही मारे हो कोई आंसर को तो उसको जाके चेक करो, दोबारा जाके उस पेज पे जाओ, दोबारा जो हल्का हल्का धुंधला याद आ रहा था उसको कंफर्म करो कि हाँ यही था, ठीक है। कोई क्वेश्चन तुक्के से गलत हो, तुक्के से सही हो गया तो उसको जाके कॉन्सेप्ट सीखो। कोई क्वेश्चन गलती से सही हो गया, मतलब तुक्का यस नो लग रहा था, उसमें सही हो गया, गलती तो मिलाओ ही मिलाओ। और कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फैक्ट है, तुरंत उसको दीवार पे चिपकाओ, लिखो, ठीक है, डेली उसको रिवाइज करो, तो ऐसे होगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि बस नंबर आ गया क्या छोड़ दिया, ऐसा उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। टेस्ट मतलब क्या, तुम्हारा फिल्टर हो गया, गलती तुम्हें पता चल रही है कि क्या तुम गलती किए हो, तुम्हारी गलती तुम्हें पता चल रही है, तुम उस गलती को तुम सुधारोगे नहीं तो कैसे से होगा, बस तुम लेक्चर पे लेक्चर करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट प्रॉपर दो, ठीक है। अब देखो तुम्हें अगर प्लानर चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर हर दिन का प्लानर चाहिए, फिजिक्स में मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, 10 मार्च को कौन सा पढ़ूँ, 15 मार्च को कौन सा पढ़ूँ मैं, तो तुम बोलोगे अगर प्लानर बना के देने को तो मैं प्लानर भी बना के दे दूंगा, ताकि बैलेंस रहे, एक बड़ा एक छोटा का कॉम्बिनेशन बना रहे। अगर तुम बोलोगे तो मैं प्लानर भी दे दूंगा। अब देखो अगर इसको भी तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो, 10 घंटा भी तुम नहीं पढ़ दे पा रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होना तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए यार ये कम से कम है, इसको कर लोगे, ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि PYQ ही सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। PYQ और ये टेस्ट जो मॉक टेस्ट देते हैं, यही सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है। बाकी तुम कितना भी लेक्चर देख लो, कितना भी मोटा मोटा नोट्स बना लो, किसी काम नहीं आने वाला है। तुम जो अब जो लास्ट टाइम चल रहा है, अब जो भी क्वेश्चन तुम क्लियर होगे, जिसका कॉन्सेप्ट समझ रहोगे, अब तुम्हारे दिमाग में फीड रहेगा, वो लेक्चर देखना बंद करो, ठीक है। तो यार ये जो वीडियो मैं बनाया, ये वीडियो थी सिर्फ किसकी, ये सिर्फ वीडियो थी मार्च की, ठीक है। अप्रैल की वीडियो, ये सिर्फ मार्च तक फॉलो करना है इसको। अप्रैल में मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मार्च एंड तक मैं जाते जाते अप्रैल के स्टार्ट में ही मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जो कि अप्रैल की रहेगी पूरी, ठीक है। तो यार ये कर लो, ठीक है। अब देखो एक बार और मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, तो करना क्या है, तो करना ये है कि तुम्हें संडे को बस तुम्हें एक टेस्ट लगाना है पूरा, और 2 चैप्टर बायो पढ़नी है, ठीक। और सेम चीज़ वेडनेसडे को करना है। वेडनेसडे को क्या करना है, एक मॉक लगाना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है, और क्या 2 चैप्टर बायो के पढ़ने हैं। बस ये संडे और वेडनेसडे का सेम रहेगा। बाकी दिनों पे तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर बायो पढ़ना है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है। यार इतना कर लोगे, तुम्हारा 100% बोल रहा हूँ कि नंबर बढ़ जाएगा, 150 से 200 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम किसी भी लेवल पे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या तुम फेल हो जाओगे। देखो अगर इसको फॉलो करोगे, तुम्हारा 100% बोल रहा हूँ कि तुम्हारा नंबर 150 से 200 तक तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा। तो इसको फॉलो करो भाई, यही करना होता है, प्रीवियस ईयर लगाना होता है, और
ये खूब सारा टेस्ट देना होता है, बस यही करना होता है। और अपने जो गलती की उसको रिवाइज करना होता है, उसको दीवार पे चिपकाओ, एक कॉपी बनाओ, उस पर लिखो, उसको डेली रिवाइज करो, रिएक्शंस को देखो, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को देखो जो भूल जाते हैं हम, क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि बस लेक्चर देखे जा रहे हो, लेक्चर देखे जा रहे हो, तो लेक्चर देखना बंद करो, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करो। तो बस इतना ही बोलना था यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक और वीडियो डालूंगा अप्रैल में, ठीक है, तो वो भी देख लेना अप्रैल के लिए। चलो बाय बाय।